पिछले वीडियो में हमने डेसिमल वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था हमने, और फिर हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सर्ट्स। तो बात करते हैं सर्ट्स की। पहले जानते हैं सर्ट्स किसको कहते हैं, फिर हम लोग सर्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्ट्स की बात करें तो सर्ट्स क्या होते हैं? इरेशनल रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड सर्ट्स। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर अगर हम रूट लगा दें और उसकी वैल्यू परफेक्टली ना निकले तो उस नंबर को हम लोग सर्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी सर्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो सर्ट्स कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। इरेशनल नंबर्स यानी रूट में जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम सर्ट्स कहते हैं। तो हम लोग एक्चुअली इस वीडियो में इरेशनल नंबर्स ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनको सर्ट्स भी कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप भी इस नाम से क्या रहें, फैमिलियर रहें। और आगे चलने पे आगे फ्यूचर में अगर आपको कभी सर्ट नाम सुनाई दे तो आपको लगे हाँ भाई हमने इसकी स्टडी की है। ठीक है, तो सर्ट्स की बात फिर से अगर कर लें हम इसको जनरल वे में, जनरल लैंग्वेज में अगर इसको सॉल्व करें तो कहा जा सकता है रूट में ऐसे नंबर्स जिसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, रूट टू की बात करें अगर हम तो रूट टू क्या है? इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, यानी जब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे आप तो डेसिमल फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही रूट थ्री की परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, इसकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आती है। इसका मतलब ये क्या है? टू भी सर्ट है, रूट थ्री भी आपका सर्ट है। लेकिन अगर हम बात करें रूट फोर की तो रूट फोर की परफेक्ट वैल्यू होती है, यानी एक इंटीजर वैल्यू होती है 2। इसका मतलब रूट फोर एक सर्ट नहीं होगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रूट में ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जिसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्ट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रूट फाइव की भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, डेसिमल में इसकी वैल्यू आती है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा? आपका एक सर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही रूट 6 की बात करें, रूट 6 इज ऑल्सो अ सर्ट। रूट 7 की बात करें ये भी सर्ट होगा। रूट 8 की बात करें वो भी एक सर्ट होगा। रूट 9 की बात करें तो आप बताओ क्या रूट 9 की परफेक्ट वैल्यू होती है? हाँ भाई बिल्कुल होती है। रूट 9 की परफेक्ट वैल्यू होती है 3, इसीलिए रूट 9 क्या हो जाएगा? सर्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सर्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो जितने भी रूट वाले इरेशनल नंबर्स हैं उनको ही सर्ट कहा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि शुरुआत में बताया गया, पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर हम लोग इनके ऑपरेशंस की बात करेंगे कि इनको ऐड कैसे किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन करना भी हम लोग सीखेंगे। तो सर्ट्स के ऑपरेशन को जानने से पहले हमें पहले डिस्कस कर लेना है सर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनका ऑपरेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें हम सर्ट्स के टाइप्स की तो सर्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो सकता है आपका प्योर सर्ट, ओके, प्योर सर्ट, और दूसरा होता है आपका मिक्स्ड सर्ट। तो ये 2 तरह के सर्ट्स आपके होते हैं। अब एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों को हम समझते हैं। प्योर सर्ट्स क्या होते हैं? जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5। ठीक है, ऐसे नंबर्स, ऐसे सर्ट्स जिसमें कोई भी इंटीग्रल पार्ट ना हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू बाहर उसके ना निकल पाए, ऐसे नंबर्स को, सर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सर्ट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें मिक्स्ड सर्ट की तो कुछ ऐसे होते हैं 2 रूट 2, यानी इसमें एक इरेशनल रूट तो होता ही है और साथ में एक इंटीग्रल वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ इरेशनल पार्ट है, इसमें कोई भी रेशनल यानी इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्योर सर्ट्स हो जाएंगे। और अगर कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको, जैसे 5 रूट 3, 7 रूट 7, 5 रूट 11, यानी इरेशनल पार्ट तो रहेगा ही और इसके साथ में कुछ रेशनल पार्ट्स भी लगे रहेंगे, ऐसे सर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, नाम से भी पता चल जा रहा है मिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें इरेशनल और रेशनल दोनों ही क्या हो? इन्वॉल्व हो। क्लियर है? तो याद रखिएगा, प्योर सर्ट्स में क्या होते हैं? कोई भी रेशनल पार्ट या फिर कहा जाए तो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल पार्ट्स ही उसमें होते हैं। मिक्स्ड सर्ट में क्या होते हैं? इरेशनल के साथ साथ रेशनल पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग मिक्स्ड सर्ट बोलते हैं और इस तरह के नंबर्स को हम लोग प्योर सर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मिक्स्ड सर्ट और प्योर सर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो टॉपिक है मिक्स्ड सर्ट और प्योर सर्ट है,
ये दो चीज़ें आपको मैथमेटिकल जो इसके ऑपरेशंस होते हैं सर्ट्स के, उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स, यानी किसी भी सर्ट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए और फिर उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो जिस तरीके से आप रेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करके, कैंसिल आउट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 1/2, बिल्कुल ऐसे ही सर्ट्स के कंडीशन में भी, सर्ट के केस में भी हमें सर्ट्स को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, या फिर कहा जाए तो सर्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए रूट में अगर हम बात कर लें 8 की, ये तो रूट 8 जो है ये सिंप्लीफाइड वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाइड सर्ट नहीं है। तो ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि सर्ट में यानी रूट के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी वैल्यू आने लगे तो इसका मतलब ये है कि हम उसको अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे रूट में 8 है, हम अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा, इस 8 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो मिलेगा 2 × 2 × 2, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। अब हमें पता है कि यहाँ से पेयरिंग अगर कंप्लीट हो जाती है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये ये पेयर बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, अब सिर्फ बचेगा आपका 2, और रूट में क्या अंदर रहेगा 2, यानी रूट 8 को हम 2√2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी रूट 8 की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2√2 ही होगी। तो जब भी आपके सामने इस तरह के बड़े बड़े सर्ट्स आ जाएं तो आपको पहले क्या करना होगा, उनको सिंप्लीफाई करना होगा, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। उसके बाद हम बाकी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल था, मैं और भी कुछ एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल रूट 27, अगर मुझे कहा जाए कि इसको सिंप्लीफाई करो तो हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 3 × 3 मिलेगा। पेयर यहाँ पे हमें मिल रहा है तो ये पेयर बाहर निकल जाएगा और मिलेगा आपको सिर्फ 3, और रूट में अभी क्या बच गया, 3। इसका मतलब रूट में जो 27 है उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, तो 3√3 मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सर्ट्स को, या फिर कहा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इनको। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल रूट 48, ये रूट के अंदर बड़ा नंबर है, यानी हम इसको अभी क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 48 को फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही होगा, इसको फैक्टराइज करो तो क्या मिलने वाला आपको, 2 से कैंसिल आउट करो, 24 बार में कटेगा ये, फिर 2 से कैंसिल आउट करो 12, फिर 2 से कैंसिल आउट करो 6, फिर 2 से कैंसिल आउट करो 3, कुछ ऐसा मिलने वाला हमें, 2 × 2, 2 × 2 × 3। पेयरिंग अगर हम करें तो यहाँ पे हमें 2 पेयर मिलते हैं, तो ये जो पेयर है बाहर निकलेगा तो 2 मिलेगा, ये पेयर आएगा बाहर तो हो जाएगा 2, और एक अंडर रूट में क्या बच गया आपका, सिर्फ 3। तो यानी क्या मिल गया आपको, 4√3, यानी रूट 48 की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें, तो 4√3। रूट 48 की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलने वाली है, 4√3। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी सर्ट को अगर वो बड़ा है तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, पहले क्या सीखा, प्योर सर्ट और मिक्स सर्ट के बारे में जाना, और फिर हमने बड़े बड़े रूट सर्ट्स को किस तरीके से सिंप्लीफाई करें, किस तरीके से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ये हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सर्ट्स के ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्ट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सर्ट्स के ऑपरेशन की। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन हम देखेंगे एडिशन ऑफ सर्ट्स, यानी हम उसको कैसे ऐड करें इसको देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो एडिशन ऑफ सर्ट्स जानने के लिए हमें एक और चीज़ जानना पड़ेगा, लाइक सर्ट्स क्या होते हैं। जैसे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स होती हैं अलजेब्रा के अंदर, उसी तरीके से लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स होते हैं आपके अरिथमेटिक के अंदर। ठीक है, ये आपकी हेल्प करने वाली है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में। तो लाइक सर्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सर्ट्स जिसमें रूट के अंदर सेम वैल्यू हो, जैसे 2√3 एंड 5√3। ठीक है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है अगर वो सेम है तो उनको, ऐसे सर्ट्स को हम लोग लाइक सर्ट कहते हैं। जैसे ये दोनों क्या हैं, लाइक सर्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसे और भी कुछ नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, 8√3, 113√3, ये सब के सब क्या हैं, रूट में देखो सबके अंदर √3 है, जो इनका इरेशनल पार्ट है, अगर वो सेम है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, लाइक सर्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, लाइक सर्ट्स ये हो गए। अब अगर बात करें 2√3 एंड 2√5 की, तो इनके अंदर जो इरेशनल पार्ट है, उन रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक सर्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो लाइक सर्ट्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, रूट में अगर वैल्यू सेम है तो वो लाइक सर्ट्स होंगे, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशन की, एडिशन ऑफ सर्ट्स। तो याद रखिएगा, एडिशन
दो सर्ट्स तभी ऐड हो सकते हैं जब वो दोनों सर्ट्स क्या हों, लाइक सर्ट्स हों। फॉर एग्जांपल, अगर 2√2 में हमें अगर 2√3 में अगर 5√3 को ऐड करना हो तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि दोनों सर्ट्स लाइक सर्ट्स हैं कि नहीं हैं। तो ध्यान से देखो, √3 यहाँ भी है, दोनों के अंदर जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है, इसका मतलब दोनों सर्ट्स क्या हैं, लाइक सर्ट्स हैं। लाइक सर्ट्स बिल्कुल आराम से ऐड हो सकते हैं। तो 2√3 और 5√3 मिलकर कितने √3 हो जाएंगे, तो 7√3 बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका। तो ये काफ़ी आसान है, बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक सर्ट्स के बीच ही होता है, ठीक है। अनलाइक सर्ट्स ना तो ऐड हो पाते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो पाते हैं, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि x और 2x को हम ऐड कर सकते हैं, x और 2x को हम आराम से ऐड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, 3x मिल जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड होंगे और 3x मिल जाएगा। लेकिन अगर हम दो अनलाइक टर्म्स को ऐड करें तो 2x + 2y क्या मिलेगा, x + 2y ही रह जाएगा। यानी अनलाइक टर्म्स में कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म नहीं होता है। सेम यही चीज़ हमें इसके साथ भी करनी है। जो सर्ट्स होते हैं वो भी बिल्कुल यही वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर एडिशन लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो पाएंगे, अगर लाइक सर्ट्स नहीं हैं तो ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं हम, 2√7 + 3√7, क्या ये दोनों लाइक सर्ट्स हैं, हाँ भाई बिल्कुल हैं, रूट में सेम नंबर्स हैं, इसीलिए क्या होंगे आपके दोनों सर्ट्स लाइक सर्ट्स होंगे। ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, 2√7 और 3√7 मिलेंगे तो कितने बनेंगे, 5√7, याद रखिएगा, ठीक है। रूट की जो वैल्यू होगी वो ऐड नहीं होगी, उसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होगी, रेशनल पार्ट जो होगा वो ऐड होगा। और बात कर लेते हैं अगर 1/2√3 + 3/2√3, अगर इसकी बात करें हम तो ये जो रेशनल पार्ट है 1/2 और 3/2 ये आपस में ऐड होंगे तो मिलेगा 4/2√3, कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, 2√3। तो याद रखिएगा, एडिशन तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब दोनों या तीनों या भी जितने भी सर्ट्स हों वो क्या हों, लाइक सर्ट्स हों, यानी लाइक सर्ट्स ही आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर एग्जांपल मैं दूंगा अगर आपको कि 2√3 में ऐड कर दो आप 5√7 को, आप पहले ये देखेंगे कि क्या सर्ट्स लाइक हैं, तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √7 है, दोनों अनलाइक सर्ट्स हैं, इसीलिए इनके बीच में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2√3 + 5√7 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इनको जैसे है वैसे ही हम लिख देंगे, इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका एडिशन ऑफ सर्ट्स, ठीक है। यानी हमें जब सर्ट्स को ऐड करना होगा तो हम ये देखेंगे कि दोनों या तीनों या जितने भी सर्ट्स हैं वो अगर लाइक हैं तो ऐड होंगे, अनलाइक सर्ट्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यही काम बिल्कुल सब्ट्रैक्शन में भी होगा, यानी लाइक सर्ट्स होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे और अगर अनलाइक सर्ट्स होंगे तो उनको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, यानी दो अनलाइक सर्ट्स के बीच सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, यानी दो या तीन सर्ट्स को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ भी हमें वही चीज़ लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट का कंसेप्ट याद रखना होगा। दो लाइक सर्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दो अनलाइक सर्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो एग्जांपल के लिए कुछ नंबर मैं देता हूँ आपको, जैसे अगर 3√2 में से सब माइनस अगर हमें कहा जाए 2√2, इसको सॉल्व करो तो हम पहले ये देखेंगे कि दोनों सर्ट्स लाइक है कि नहीं है। तो रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, यानी दोनों का इरेशनल पार्ट क्या है, सेम है, यानी ये लाइक सर्ट्स हैं और इनके बीच सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, आपके पास 3√2 है, उसमें से 2√2 बाहर निकाल दिया तो आपके पास कितने √2 बच गए, तो सिर्फ एक √2 बच गया। तो हमें क्या करना होगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, √2। हम चाहें तो 1√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो √2 को हम 1√2 को सिर्फ √2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और भी कुछ नंबर ले सकते हैं आप, 7√5 - 3√5। अब अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो 7√5 - 3√5, यानी 7√5 में से अगर आपको 3√5 को निकाल देना हो तो आपके पास कितने √5 बच जाएंगे, तो हमारे पास 4√5 बच जाएंगे। तो सिंपल है, जिस तरीके से आप 7x - 3x करते थे तो 7x में से 3x घटाने पे क्या मिलता था आपको, 4x मिलता था। बिल्कुल वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। 7√5 में से 3√5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, 4√5 मिलने वाला है। इस तरीके से आप आराम से इसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 3/2√7 - 1/2√7। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो रेशनल पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3√2
-1√2 है ना, और √7 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2/2 √7 सिंप्लीफाई हो क्या बनेगा आपका 1√7। 1√7 में 1 तो लिखते नहीं हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ √7। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू आप सब्ट्रैक्शन को भी परफॉर्म करते हुए आपने देखा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देता हूँ मैं अनलाइक सर्ट्स का, जैसे 5√2 - 3√7। कहा जाए इसका रिजल्टेंट बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। आप ये देखेंगे कि दोनों सर्ट्स लाइक है कि अनलाइक है। तो रूट में 2 है और रूट में 7 है, इसका मतलब ये दोनों अनलाइक सर्ट्स हैं। अनलाइक सर्ट्स ना तो ऐड हो सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये जैसे हैं वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा 5√2 - 3√7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसको जस्ट का तस छोड़ देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सर्ट क्या होता है। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स की। तो ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन के समय लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स कोई मायने नहीं रखता है। यानी 2 लाइक सर्ट्स के बीच भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 अनलाइक सर्ट्स के बीच भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी रिलैक्स देगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कोई भी 2 नंबर आपको दिखेंगे, कोई भी 2 सर्ट आपको दिखेंगे, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर लाइक सर्ट और अनलाइक सर्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपका है, फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे ये इन 2 नंबर्स को हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, रेशनल पार्ट को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इरेशनल पार्ट को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशनल पार्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 × 3 क्या मिलेगा हमें, 6। बिल्कुल ऐसे ही इरेशनल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब 6 को आप ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे। अब √9 की वैल्यू हमें पता है, √9 क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है, वो क्या होता है 3। तो हमें क्या मिलने वाला है, आंसर 18। यानी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। बस एक चीज़ जो याद रखना है यहाँ पे, रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल से करेंगे और इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से करेंगे। ठीक है, यानी रूट के बाहर जो नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर के नंबर्स का मल्टीप्लाई आपस में होगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 3√5 × 7√2। ओके, तो यहाँ भी ये दोनों क्या, ध्यान देखो इस वाले क्वेश्चन में दोनों लाइक सर्ट्स हैं। लाइक सर्ट्स हैं, हमने आराम से ऑपरेशन इसका परफॉर्म कर लिया। यहाँ पे दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी हम ऑपरेशन आराम से कर पाएंगे। तो रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल से, 3 × 7 = 21। ओके, √5 × √2 का मतलब क्या हो गया, रूट में 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल होगा आपके लिए। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन के समय लाइक सर्ट और अनलाइक सर्ट कोई मायने नहीं रखता है। किसी भी सर्ट का आपस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब और भी कुछ एग्जांपल, 3√7 × 2√5। ये दोनों अगेन क्या हैं, अनलाइक सर्ट्स हैं। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल से, इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। √7 × √5 का मतलब क्या हो जाएगा, √35। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये सिंप्लीफाइड है पहले से ही। ठीक है, तो 6√35 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, मल्टीप्लिकेशन में यानी हम मल्टीप्लिकेशन में लाइक और अनलाइक सर्ट मायने नहीं रखता है। यानी हम किसी भी सर्ट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्या है, किसी भी सर्ट का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर, उनका रूट सेम होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे √2 का मल्टीप्लाई हम √3 से आराम से कर पाते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। लेकिन अगर हम इससे कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2 में क्यूब रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। इसको याद रखिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन किसी भी सर्ट का हो सकता है, लेकिन वो सारे सर्ट्स कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, यानी उनका रूट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं सब में हमने क्या लेकर रखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी यहाँ पर सेकेंड रूट का ही हम ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, अगर रूट्स चेंज होंगे तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। ना तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और ना ही उसको आप ऐड कर पाएंगे और ना ही उसको आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे।
ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें सब में जो रूट्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप ये कहेंगे, अगर किसी ने पढ़ लिया होगा तो ये कहेंगे कि मैंने बताया नहीं था, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन होती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो टॉपिक अपना होता है हम लोग उसी को इस पर कवर करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड को पढ़ा। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ सर्ड की। बात करें डिवीज़न की, तो डिवीज़न के केस में भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वाला ही हम काम करने वाले हैं, यानी डिवीज़न में भी लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड मायने नहीं रखता है। दो लाइक सर्ड को भी आप डिवाइड कर सकते हैं और दो अनलाइक सर्ड्स को भी आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, दो सर्ड्स दिए हुए हैं कि क्या ये दोनों सर्ड्स लाइक हैं? नहीं, ये दोनों अनलाइक सर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिवीज़न का जो ऑपरेशन होगा उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। तो 4√12 ओके, और डिवाइडेड बाई 2√2 ओके। तो जैसे आप रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते थे मल्टीप्लिकेशन के केस में, वैसे ही रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे और ई रेशनल को ई रेशनल से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आप याद रखेंगे, मल्टीप्लाई में भी यही होता था, रेशनल का मल्टीप्लिकेशन रेशनल से और ई रेशनल का मल्टीप्लिकेशन ई रेशनल से करते थे। डिवीजन में भी यही होगा, रेशनल रेशनल से डिवाइड होगा और ई रेशनल से डिवाइड होगा, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है। 2 से ही आराम से 4 जो है वो 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो सकता है। तो अब बात आ गई √2 से ये कितनी बार में कटेगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्टली √6 में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए एक्सपेंड कर देता हूँ। तो 2 इंटू यहाँ पे 2√12 है, तो इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू √2 इंटू √6। क्या ऐसा लिखा सकता है बताओ? √12 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √6 में, और यहाँ से हमने नीचे √2 लगा दिया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? 2√6। ऐसा ये हमारा आंसर। अगर आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्टली √2 से √6 बार में इसको टाइम्स में इसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मुझे समझाना था इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लेंदी वे में मैंने इसको आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है। ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम, 3√18 डिवाइडेड बाई 6√3 ओके। अगेन यहाँ पे दोनों जो सर्ट्स हैं वो क्या हैं? अनलाइक सर्ट्स हैं। इनका ऑपरेशन यानी डिवीजन का जो ऑपरेशन है पॉसिबल है, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3√18 डिवाइडेड बाई 6√3 ओके। ये 3 से एक बार में कटेगा आपका, 3 1 जा 3 3 2 या 2 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। अब √3 से ये √18 को आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। √3 से कितनी बार में कट जाएगा? ये √6 बार में, 6 3 जा 18 ओके। लेकिन अगर आप ऐसे ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, 3√18 अपॉन 6√3। रेशनल को रेशनल से आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से लिखेंगे √18 और नीचे क्या बन जाएगा आपका 2√3 ओके। अब इस 18 को दोबारा आप ब्रेक करिए, नीचे √3 है तो ऊपर √3 के फॉर्म में इसको ब्रेक करिए, तो क्या मिलेगा? √3 इंटू √6 और नीचे क्या हो जाएगा? 2√3। देखो 18 को आप लिख सकते हो ना 3 इंटू 6 ओके। अब ये कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको? √6 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा डिवीजन के केस में लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स मायने नहीं रखते हैं। रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे और ई रेशनल को ई रेशनल से डिवाइड करेंगे और हमारा डिवीजन का जो परफॉर्मेंस जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सर्ट्स के ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें सिंप्लीफाई करने कुछ सर्ट्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसको सिंप्लीफाई करो, यानी उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे वो हमें परफॉर्म करने होंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अपनी तरफ से मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। इस पूरे क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करके एक छोटी सी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे हमें क्या करना होगा? लाइक सर्ट्स को एक पास ला देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम 3√2। अब हम देखेंगे कि √2 वाला और कोई सर्ट है क्या, तो यहाँ पे है, इसको एक पास लिख देंगे हम। 4√2 बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी है आपका -2√2। ये हमने क्या किया? जितने भी लाइक्स ये √2 वाले जो सर्ट्स थे इस तरीके से हमने इनको आपस में एक साथ लिख दिया। अब 5√7, क्या और कोई 5√7 जैसा √7 जैसा है कहीं और? तो 5√7 है और इसके अलावा यहाँ पे 2√7 भी मौजूद है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया? इसको सॉर्टिंग कर ली, इसको हमने छांट लिया, सॉर्टिंग, ठीक है। लाइक सर्ट्स को आपस में एक जगह पे हमने यहाँ पे ला दिया। अब हम इनके बीच में आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 3√2 और 4√2 मिलेंगे तो कितना बनेगा? 7√2 माइनस
2√2। ओके, बिल्कुल ऐसे ही ये 5√7 और 2√7 जब ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 7√7। अभी यहाँ पे ऑपरेशन बाकी है। 7√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा 5√2 और प्लस 7√7। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहला काम क्या करना होगा, आपको सॉर्टिंग करनी होगी, यानी जितने भी लाइक सर्ट्स हैं उनको छांट करके किनारे आपस में एक जगह पर लिख देंगे, फिर उनके बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखते हैं लाइक टर्म्स, लाइक सर्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें √8 है, इसके अंदर √27 है, इसके अंदर √2 है, इसके अंदर √32 है, यहाँ पे √3 है। देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें सारे के सारे सर्ट्स क्या हैं, वो अनलाइक सर्ट्स हैं, कोई भी सेम यानी लाइक सर्ट नहीं है। अब इनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है और हमें पता है कि लाइक सर्ट्स ही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इसके हिसाब से ये ऑपरेशन इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये क्वेश्चन दिखने में डिफरेंट है, दिखने में लग रहा है हमें कि ये जो सर्ट्स हैं वो अनलाइक हैं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रूट में जब भी बड़े नंबर्स आ जाएं हमें क्या करना होगा, पहले उनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर हम चेक करते हैं कि इनमें लाइक सर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला काम होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। तो 2√8 की बात करें अगर हम, तो √8 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, √8 को अगर आप ब्रेक करोगे तो मिलेगा 2 × 2 × 2, पेयर कंप्लीट हुआ, ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट में एक 2 आपका बच जाएगा, यानी √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं। तो 2 तो पहले से ही है, √8 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2√2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। बिल्कुल ऐसे ही -5√27 है, तो -5 और √27 है ना, तो √27 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा 3 × 3 × 3। अगर हम यहाँ से पेयरिंग करें तो ये पेयर बाहर निकलेगा, हो जाएगा 3 और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 3, यानी √27 को हम 3√3 भी लिख सकते हैं। तो 5 तो पहले से ही है, √27 को हम लिख सकते हैं 3√3। ओके, ऐसा हो जाएगा। अब ये पहले से ही सिंप्लीफाइड है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 3√2 माइनस 9√32। अच्छा, √32 आ गया, तो देखते हैं √32 को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो √32 अगर आपको आता होगा डायरेक्टली इस तरीके से फैक्टराइज करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए बता दे रहा हूँ। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 16 टाइम्स में 2 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स में 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में ये कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 टाइम्स में 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में। कितनी बार आया है ये, 5 बार आया है। तो √32 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके, अब यहाँ से पेयरिंग करते हैं हम तो क्या मिलेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा 2, और आंसर क्या आएगा हमारा 4√2। यानी जहाँ पर √32 है हम उसकी जगह पर 4√2 लगा सकते हैं। तो 9 तो पहले से ही था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -4√2 ऐसे लिख देंगे। ओके, और ये पहले से सिंप्लीफाइड है तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4√2, यहाँ हो जाएगा आपका -5 × 3 = 15 √3 प्लस ये हो जाएगा 3√2 माइनस ये हो जाएगा 36 √2 प्लस 5√3। तो ये जो क्वेश्चन था कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप ये बताओ कि क्या इसमें लाइक सर्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल कर रहे हैं। √2 यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। तो ये तीनों टर्म्स क्या हैं, आपस में लाइक टर्म्स हैं, लाइक सर्ट्स हैं। इनको हम अभी आपस में एक पास लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे √3 है यहाँ पे, यहाँ भी √3 है, ये दोनों भी क्या हैं, लाइक सर्ट्स हैं। तो इनको भी हमें क्या करना होगा, सॉर्टिंग करके एक पास लाना होगा। तो 4√2 यहाँ लिख दिया आपने, इसके पास हमने इस 3√2 को भी यहाँ पे लाएंगे हम, 3√2 हो जाएगा और -36 √2 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ऐसे ही -15 √3 है और ये +5 √3 है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लाइक सर्ट्स की सॉर्टिंग कर दी, यानी छांट करके एक पास हमने लिख दिया। अब इनको हम ऑपरेट करते हैं इनको, ये 4√2 और 3√2 मिलकर क्या बनेगा 7√2 और -36 √2 तो पहले से ही है। बिल्कुल ऐसे ही -15 √3 प्लस 5 √3, -15 प्लस 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्या मिलेगा -10 √3। इतना तो आपको आना चाहिए। याद रखिए -15 √3 प्लस 5 √3। इसको सॉल्व करना है तो हम चाहें तो डायरेक्टली √3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -15 और +5 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा -10 √3। ओके, तो कई तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
अब बच गया ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारा क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 7√2 माइनस 36√2, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो मिलेगा -29√2 और -10√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो दोनों में से माइनस को आप कॉमन भी ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 29√2 प्लस 10√3 हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था सर्ट्स की पूरी की पूरी कहानी। सर्ट्स का डेफिनेशन जाना, लाइक सर्ट्स अनलाइक सर्ट्स जाना, सर्ट्स को किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको आपने पढ़ा, और सर्ट्स इस तरह के सिंप्लीफिकेशन अगर आ जाएं तो कैसे हम करेंगे उसको। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद से हम अब नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें कुछ ऑपरेशंस, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।